नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस साल के आरंभ होते ही वैश्विक परिदृश्य इतनी तेज़ी से बदल रहा है, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप विजयी घोषित हुए तो एक भारत और अमेरिका के बीच एक नए दौर के शुरुआत की कल्पना की जा रही थी। पिछले कार्यकाल में मोदी और ट्रंप के बीच जो बाइंडिंग थी, वो बाइंडिंग ऐसी उम्मीद थी कि अब उससे अगली कड़ी दिखाई देगी। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने एक तरफ सत्ता संभाली, पूरे प्रशासन को बदला अपना, और उसके बाद घटनाक्रम धीरे धीरे चला। लेकिन उसी बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ। वैश्विक हालात पर जितने भी इस तरह के वीडियो आएंगे, चाहे जितने भी खबरें आएंगी, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर होगा, ये आप याद रखिएगा। राजनीतिक घटनाक्रम जिधर भी होंगे, उसमें अगर भारत शामिल है तो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा प्रत्यक्ष भले ही न हो, लेकिन पृष्ठभूमि में उसकी भूमिका जरूर होगी। ये नए भारत का एक नई सोच और नया दौर है ऑपरेशन सिंदूर। इसने भारत के सामर्थ्य को दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी वजह थी आतंकी हमला, निर्दोष लोगों की हत्या, धर्म पूछकर हत्या, नाम पूछकर हत्या। इस तरह से दुनिया के किसी कोने में नहीं होता, वो यहीं होता है। प्रतिवाद में भारत ने जो किया वो दुनिया ने देखा। भारत ने वो भी किया जो किसी को बताया नहीं, लेकिन दुनिया ने समझा और देखा, महसूस किया। उसके बाद जो हालात बदले, वो हालात अप्रतिम है। ये दुनिया को गहरा संदेश दे गए। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, नए नए समीकरण लिखे जा रहे हैं, नई नई इबारत लिखी जा रही है और नई नई कहानियाँ पैदा हो रही हैं। राजनीतिक कैनवास पर ऐसे ऐसे राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी अभी 6 महीने पहले तक। जिस भारत और अमेरिका में इतनी निकटता थी, सामंजस्य इतना गहरा था, व्यापार वाणिज्य का स्तर, राजनीतिक स्तर, सामरिक आदान प्रदान का स्तर इतना गहरा और आपस में गूंथा हुआ था कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या अगर इतनी क्लोज बाइंडिंग थी तो ऐसा क्यों? और टैरिफ भी इस तरीके से लगाया गया है कि उसमें जो मोबाइल फ़ोन हैं, टैबलेट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कंप्यूटर हैं, जेनरिक दवाइयाँ हैं, और जेनरिक दवाइयों के फार्मूले के लिए जो रॉ मटेरियल हैं, उन पर कोई टैरिफ नहीं है। और भारत और अमेरिका के बीच जो भी व्यापार होता है, लगभग 40 से 45% व्यापार तो इन्हीं का होता है, मोबाइल और जेनरिक दवाएं, या 50% तक भी होता है। और बाकी के जो हैं वो अन्य चीज़ें हैं, उसमें कपड़े हैं, ज्वेलरी है, जूते हैं और अन्य सामान हैं। और ऐसी भी उम्मीद थी कि शायद अगस्त या सितंबर तक इस टैरिफ का कोई असर नहीं होगा, इसका असर अक्टूबर से दिखने लगेगा। इस बीच जब से टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, जो भारत और अमेरिका के बीच वार्ता होने वाली थी फ्री ट्रेड के ऊपर, स्थगित हो गई। कब होगी पता नहीं। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार लोगों से अपील की है कि आप स्वदेशी अपनाएं। विदेशी सामानों से ज़्यादा बेटर हैं स्वदेशी। इससे अपने लोगों को काम मिलता है, अपना ग्रोथ होता है, अपने व्यवसायी आगे बढ़ेंगे, अपना समाज आगे बढ़ेगा, अपनी सोच आगे बढ़ेगी और देश की सामर्थ्य और ऊंची होगी।
इसके पीछे समाज की उन्नति, देश की आर्थिक उन्नति और युवाओं की उन्नति, अनेक संदेश छुपे हुए हैं और ये सभी समीकरणों को एक साथ देखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से परिदृश्य लगातार बदल रहा है, ऐसी उम्मीद है कि टैरिफ का भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रहा, कुछ तो असर होगा। लेकिन भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस टैरिफ के प्रतिबंध के बाद भारतीय उद्योगपतियों के लिए अन्य देशों के बाज़ार खोले जाएं। लगातार चर्चाएं हो रही हैं। उन चर्चाओं के क्या परिणाम होंगे आगे वाले महीने 2 महीने में दिखेंगे। और ऐसा लगता है कि इस टैरिफ का भारत के ऊपर कुछ असर तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। बदले में जो अमेरिका में जो दिक्कतें आ रही हैं, ट्रंप प्रशासन का लगातार विरोध हो रहा है, वहाँ मुद्रास्फीति बढ़ रही है। वहाँ जितने व्यवसायी जो यहाँ से सामान मंगाते थे, टैरिफ की वजह से जो ऑर्डर पहले दिए गए थे, पहले तो रोके गए, फिर बाद में मंगाए गए और अब अचानक ऑर्डर रोके गए हैं। महंगाई बढ़ रही है और वो विकल्प अन्य जगह नहीं है जो विकल्प भारत से सामान मंगाने में था। खैर, वो आर्थिक चीज़ें हैं और आर्थिक चुनौतियों पर, आर्थिक विषयों पर बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उस विषय को हम छोड़ देते हैं। आर्थिक मुद्दा अवश्य है, टैरिफ एक मुद्दा अवश्य है, उसका प्रभाव कुछ भारत पर और अमेरिका पर ज़रूर है। जो टैरिफ का प्रभाव है उससे सबसे ज़्यादा वसूली अमेरिकी लोगों को ही से ही होना है, क्योंकि अगर भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ है तो उसकी कीमत अमेरिकी लोग चुकाएंगे, लेकिन भारतीय कंपनियों के ऑर्डर प्रभावित होंगे वगैरह वगैरह। अब यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट हुई दूसरी तरफ। अभी चीन में एससीओ का सम्मेलन हुआ है। एससीओ के सम्मेलन में जो एक नया परिदृश्य दिखा है, जो एक नई राजनीतिक बॉन्डिंग दिखी है पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग में, कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने नए समीकरण को नए स्तर से, नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की है। चीनी प्रशासन ने एक बार ऐसा कहा कि सीमा विवाद को अपने आपसी व्यापारिक संबंधों के बीच नहीं आना चाहिए, तो भारत ने उसका खंडन किया। कहा कि अगर सीमा पर अशांति होगी तो व्यापारिक संबंध प्रभावित होंगे, राजनीतिक संबंध प्रभावित होंगे। तो चीन को समझ में आ गया और कुल मिलाकर के अब चीन को भी समझ में आ गया है जो विगत 4 या 5 वर्षों की जो घटनाएं हैं भारत और चीन के बीच सीमा पर, गलवान हो, डोकलाम हो, इन घटनाओं ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ और चीन को ये समझ में आ गया है कि भारत के साथ सामरिक दुश्मनी उसके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि भारत झुकने वाला नहीं है। और भारत इन 10 वर्षों में जिस तरीके की उन्नति किया है, लगभग सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और अन्य कई क्षेत्र हैं जहां भारत लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है। जो वैश्विक समझौते हो रहे हैं उसमें भारत की कोशिश ये है कि जिस देश से वैश्विक समझौता, जिस देश से व्यापारिक समझौता हो रहा है या सामरिक समझौता हो रहा है, तकनीकी समझौता हो रहा है, उसमें तकनीकी हस्तांतरण भी शामिल किया जा रहा है। तो ये भारत ने एक नए तरीके का जो व्यापारिक आदान प्रदान है वो शुरू किया है। और जैसे कुछ देशों ने अगर तकनीक देने में आनाकानी की है तो भारत ने उस व्यापारिक रिश्ते को मना कर दिया है। भारत का सीधा संदेश है कि अगर आपसे कोई व्यापारिक समझौता होता है या कोई आपसे निवेश आप हमारे यहाँ करते हैं तो उसमें तकनीकी हस्तांतरण
प्राथमिक शर्त होगी। और जो देश ऐसा कर रहे हैं, वो निवेश कर रहे हैं या व्यापारिक समझौता आगे बढ़ रहा है, तो एक तरह से जो तकनीकी हस्तांतरण की बात है या दोनों देशों के मिल करके, एक साथ मिल करके जो तकनीकी विषय पर उन्नति की बात है, प्रोडक्शन की बात है, ये एक संबंधों को नई दिशा में ले जाने वाली बात है। और उसी तरह से विश्व के अनेक देशों में जिस तरह से भारत की साख बढ़ी है, विश्व के हर मंच पर भारत ने जो अपनी छाप छोड़ी है इन 10 वर्षों में, वो अप्रतिम है। इसके अलावा जितने संगठन हैं अलग अलग देशों के साथ, चाहे ब्रिक्स हो, G20 हो, अभी SCO की मीटिंग हुई उसमें हो, आसियान हो और G7 की मीटिंग हो, इन सब में भारत की भागीदारी रही है। कहीं भारत सदस्य है, कहीं मेहमान सदस्य है, कहीं तकनीकी साझेदार है, कहीं पर्यवेक्षक की भूमिका में है। और हर मंच पर भारत की उपस्थिति ने उन खास तौर से अमेरिका को ये सशंकित कर दिया है। अब अमेरिका जिस तरीके से दबाव बना रहा है भारत पर, उस दबाव में कहीं न कहीं भारत की ये वैश्विक उपस्थिति उसे परेशान कर रही है। आप देखिए, समय का परिवर्तन अनिवार्य चीज़ है, ये प्रकृति का अनिवार्य नियम है। समय बदलता है, समय के साथ हालात बदलते हैं। एक बात आप सबने देखा होगा, समय के साथ क्या बदलता है। 19वीं शताब्दी थी, वो ख़ास तौर से यूरोप की थी। यूरोप में इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, वगैरह, पोलैंड हुआ और डेनिश हुए, डच हुए। तो ये वो दौर था 19वीं शताब्दी का। 20वीं शताब्दी का जो समय था वो अमेरिका का था। लेकिन जो 21वीं शताब्दी है, बहुत पहले से कहा जा रहा है कि एशिया की शताब्दी है। मोदी ने भी कई मंचों पर कहा है इस बात को, और अब ये अक्षरशः साबित हो रहा है कि ये 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी है। एशिया में कौन है? भारत और चीन प्रमुख देश हैं। और इन दोनों देशों ने चुनौती पैदा की है अमेरिका के सामने। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से 10वें स्थान से लेकर के और आज चौथे स्थान पर है, उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 वर्षों में, 2.5 या 3 वर्षों में भारत विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। विशेषज्ञ तो ये भी कह रहे हैं कि 38 या 39 तक, 2038 या 39 तक शायद भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। तो ये जिस तरीके से आर्थिक उन्नति हो रही है, इसने अमेरिका को चिंतित किया है। अमेरिका के उस गुरूर को तोड़ा है, अमेरिका के उस चौधराहट को तोड़ा है। चीन तो पिछले कुछ सालों से लगातार ये अमेरिका के समानांतर खड़ा है, सीना ताने और आंखें दिखा रहा है। टैरिफ का वार चीन पर भी हुआ, लेकिन जब चीन में प्रतिवाद किया, विरोध में टैरिफ की बात कही, तो अमेरिका शांत हो गया। ट्रंप की वहाँ एक न गली। अमेरिका की ये कोशिश रही है कि चीन के पैरेलल भारत को खड़ा किया जाए, लेकिन ट्रंप ने तो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। भारत के साथ नाराज़गी लेकर के, भारत का विरोध करके, भारत पर टैरिफ लगा करके, अब वहाँ के अमेरिकन विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप ने जो अपने आत्मघाती गोल किया है, ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत जिस तरीके से सामरिक रूप से अमेरिकी साझेदार था, व्यापारिक रूप से अमेरिकी साझेदार था, वो विश्व को एक नया संदेश दे रहा था, लेकिन ट्रंप ने कुल्हाड़ी मार ली। अब ये ट्रंप की अपनी सोच है या अमेरिकन डीप स्टेट्स के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, बात जो भी हो, लेकिन अब जो भारत ने इधर टैरिफ लगने के बाद जो भारत ने अपना स्वरूप प्रस्तुत किया है पूरी दुनिया के सामने, अब वो किसी दबाव में नहीं है।
ये बता दिया है। और इस बात को चीन ने समझ लिया है। सबसे पहले चीन के अनेक हित हैं। चीन जान रहा है कि भारत अब पीछे हटेगा नहीं। भारत पर दबाव बनाने से या आक्रामक नीति बनाने से भारत भी आक्रामक होगा, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, जैसे भारत का पीओके है, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है और उधर बलूचिस्तान है। इसमें चीन ने अरबों डॉलर लगाया है, लगभग 60 से 70 अरब डॉलर का निवेश किया है। और भारत लगातार कह रहा है कि हम पीओके हमारा है, निश्चित रूप से हमारा है, वो है ही हमारा। गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके हमारा है और हम उसे लेंगे। और भारत की तैयारी भी इस तरीके से है कि वो किसी भी समय ऐसी घोषणा कर सकता है कि पीओके हमारे कब्जे में है। अब ये कब होगा, कितना समय लगेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बहुत दिन नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान उसे खाली करे। पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि भारत अगला कदम कब उठा ले। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। तो ये सभी बातें हैं, सबको एक साथ जोड़ कर देखना चाहिए। उधर बलूचिस्तान में जिस तरीके से चीन का विरोध हो रहा है, बलूचों ने चीन के नाक में दम कर दिया है। कोई अनेक परियोजनाएं वहाँ ठप पड़ी हैं, बलूच काम नहीं करने दे रहे हैं। तो जो अरबों डॉलर पाकिस्तान में निवेश किया है, पीओके में निवेश किया है, बलूचिस्तान में चीन ने निवेश किया है, अगर भारत के साथ भी ऐसे ही तनातनी रही तो वो निवेश उसका फंस सकता है। यही वजह है कि चीन की जो नरमाहट है, चीन ने जो गर्माहट दिखाई है संबंधों के बीच इस एससीओ की मीटिंग में, वो अप्रतिम है। और कहीं न कहीं उसका ये स्वार्थ झलकता है इसमें कि अगर भारत से संबंध हमारे अच्छे रहेंगे तो हो सकता है कि जब भारत पीओके को ले ले तो हमारे हित शायद उसमें संरक्षित रहें, जो हमने अरबों डॉलर लगाया है, और वो बातचीत से ही संरक्षित हो सकते हैं, भारत की सहमति से ही संरक्षित हो सकते हैं। भारत को नाराज़ करके हम ऐसा नहीं कर सकते। ये चीन को एहसास हो गया है। दूसरी बात, बलूचिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तानी शासन को के नाक में दम कर रहा है, वो कब अलग हो जाए, कब घोषणा हो जाए कि बलूचिस्तान स्वतंत्र हो गया, और कब कुछ देश उसे मान्यता दे दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वहाँ भी चीन के निवेश हैं और बलूचिस्तान काफ़ी सम्मान देता है भारतीय शासन को। वो वहाँ जो सिद्ध पीठ है हिंगलाज माता, ये बलूच अपने आप को हिंगलाज माता की संतान मानते हैं और इसलिए भारत का काफ़ी सम्मान करते हैं, क्योंकि हिंगलाज माता भारतीय लोग भी शक्तिपीठ मानते हैं। वहाँ बहुत से भारतीय दर्शन करने भी जाते हैं। तो बलूचों का भारत के प्रति एक अपनापन का संबंध है और भारतीयों को अपना मानते हैं। तो अगर कभी बलूचिस्तान अलग देश के रूप में स्थापित होता है तो निश्चित रूप से भारत को उसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और चीन को ये सारी चीज़ें पता है, तो कहीं न कहीं आर्थिक मोर्चा उसका प्रभावित न हो, ऐसा न लगे कि हमारा इतना आर्थिक जो हमने निवेश किया है वो हमारा डूब जाए। उसके लिए भारत से सहमति, भारत से संबंध और भारत की रजामंदी चीन के लिए ज़रूरी है। और दूसरे, जो वैश्विक परिदृश्य में जो ट्रंप ने अकड़ दिखाई है, जो चौधराहट दिखाने की कोशिश की है नए सिरे से, उसमें चीन को ये पता है कि हम चीन, रूस और भारत मिल करके एक नया समीकरण, एक नया वैश्विक अनुक्रम गढ़ सकते हैं। अब दुनिया के देश उस लीग पर चलेंगे जिस लीग पर भारत, चीन और रूस चल रहे हैं, चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत विश्वास कर लेगा चीन पर। भारत जानता है कि हमारा सीमा विवाद चीन से है और चीन भी सीमा विवाद, ऐसा नहीं है कि चीन कल ही सीमा विवाद को हल कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेकिन चीन को अब समझ में आ रहा है, उसने सीमा पर एक अस्थायी समाधान के लिए सहमति दी है। आज नहीं तो कल उसे वार्ता की टेबल पर आना होगा और गंभीरता से इस पर विचार करना होगा, क्योंकि भारत ने काफ़ी
दबाव बनाया है चीन के ऊपर, और चीन को ये बोध करा दिया है कि सीमा पर किसी भी तरह की तनातनी, सीमा पर किसी भी तरह का छल कपट संबंधों को दूर करेगा, संबंधों में निकटता नहीं पैदा करेगा, दूरी बढ़ाएगा। तो चीन इस बात को स्पष्टता समझ गया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से सीमा विवाद पर एक स्थायी समिति उस पर गंभीरता से विचार करेगी। वो समय आएगा, कब आएगा, कितना लंबा खींचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीन को अब समझ में आ रहा है कि भारत को नाराज़ करके वो कुछ हासिल नहीं कर सकता, और भारत के बगैर भी वैश्विक परिदृश्य अधूरा होगा। भारत ने G20 में जो ग्लोबल साउथ की कल्पना की और दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकी संघ के लगभग 54-55 देशों को शामिल कराया, और उन सभी 54-55 देशों का अफ्रीकी संघ पर भारत का काफ़ी प्रभाव है। तो ये सब अमेरिका जानता है कि भारत एक नया वैश्विक अनुक्रम गढ़ रहा है, और आर्थिक परिदृश्य भी लगातार बदल रहे हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ब्रिक्स के देश, जिसमें भारत भी एक सदस्य है, चीन भी एक सदस्य है, अगर यूरोपीय संघ की तरह, जैसे यूरोपीय संघ ने यूरो गढ़ा, यूरो एक कॉमन मुद्रा चलाया, कहीं अगर ब्रिक्स ने भी एक कोई कॉमन मुद्रा चला दी तो डॉलर पर उसका गंभीर असर होगा। और चीन अमेरिका इससे काफ़ी डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो। अब चूँकि भारत के कई देशों के साथ ऐसे व्यापारिक संबंध हैं जहां उसकी स्थानीय मुद्रा में और रुपए में व्यापारिक आदान प्रदान की बात चल रही है, कई जगह सहमति बन गई है, तो ये इसका प्रभाव निश्चित रूप से डॉलर पर पड़ेगा। और दूसरी बात है कि भारतीय UPI जो है उसने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को बिल्कुल बेमानी सा कर दिया है। कई देश इसे अपना रहे हैं और कई देशों से बातचीत चल रही है। तो भारत ने एक नया परिदृश्य पैदा कर दिया है और निश्चित रूप से एक नया अनुक्रम तैयार कर रहा है भारत। इससे अमेरिका को ज़्यादा परेशानी है। और इन सभी परिदृश्य में भारत के अंदर कुछ लोग हैं कि इतना होने के बावजूद वो अमेरिका का पक्ष लेते हुए भारत पर दबाव बना रहे हैं। भारत के लोग विशेषज्ञ कुछ ऐसे हैं सेकुलर टाइप जो कह रहे हैं कि भारत को बात करनी चाहिए अमेरिका से। अरे क्यों बात करनी चाहिए अमेरिका से? अमेरिका इस तरह की हरकतें कर रहा हो, इस तरह के दबाव बना रहा हो, उल्टे सीधे बयान दे रहा हो। एक पीटर नवारो हैं ट्रंप के सलाहकार, वो पता नहीं क्या है भगवान जाने, लेकिन उल्टे सीधे जिस तरीके से षड्यंत्रकारी बयान दे रहे हैं। अब ये व्यापारिक मामले को ब्राह्मणों से जोड़ रहे हैं कि उसका मुनाफा ब्राह्मण ले रहे हैं, और विपक्ष के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीटर नवारो के इस स्टेटमेंट को हाथों हाथ ले रहे हैं। ये क्या मामला है? ये क्या भारतीय समाज को अशांत करने की कोशिश हो रही है? अमेरिका कितने स्तर पे भारत को के ऊपर दबाव बनाना चाहता है? अब ये तो समझ से परे है। तो इस तरह की चीज़ें भारत ने जिस तरीके से अपना स्टैंड बदला है और दुनिया को एक नई दिशा दिखाया है और एक नया वैश्विक अनुक्रम देने की कोशिश में ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो अमेरिका जैसे देशों के लिए, यूरोपीय यूनियन जैसे देशों के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।